नमस्कार, आमने सामने न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति थापा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के वीसी ने लाइब्रेरी जाने वाली लड़कियों पर बेतुका बयान पेश किया, जिसके बाद निंदा करने वालों की लाइन लग गई। वीसी ने अपने बयान में कहा कि अगर लड़कियां लाइब्रेरी जाएंगी तो उनके पीछे 4 गुना लड़के भी जाएंगे। देखिए रिपोर्ट। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में लड़कियों के प्रवेश को लेकर यूनिवर्सिटी के वीसी ने अपना बेतुका बयान पेश किया है। उन्होंने कहा है कि कॉलेज की लाइब्रेरी में अगर लड़कियां प्रवेश करेंगी तो उनके पीछे 4 गुना ज्यादा लड़के होंगे। वीसी के इस तालिबानी फरमान का महिला कॉलेज की प्रिंसिपल नाइमा गुलरेज ने भी समर्थन किया है। उनका कहना है कि लाइब्रेरी में पहले से ही लड़के मौजूद रहते हैं, ऐसे में अगर लड़कियां भी लाइब्रेरी गईं तो अनुशासन का मुद्दा उठ सकता है। एक यूनिवर्सिटी के वीसी द्वारा ऐसा शर्मनाक बयान पेश करना उनकी रूढ़िवादी मानसिकता को साफ झलकाता है। जमीरुद्दीन शाह के इस तालिबानी फरमान का छात्राओं सहित कई संगठनों ने जम के विरोध किया है। मुझे लगता है कि किसी भी सभ्य समाज में इस तरह के दकियानूसी विचार और इस तरह के दकियानूसी बयान स्वीकार नहीं होते। आज बच्चियां लड़कियां जो हैं वो सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही हैं। आज अगर आप देखें तो हर क्षेत्र में वो झंडे गाड़ रही हैं। इसलिए जो है वो इस तरह का बयान कि उनको लाइब्रेरी में एंट्री नहीं होनी चाहिए या उनके किसी तरह से उनके साथ भेदभाव, निश्चित तौर से ये बहुत बैड टेस्ट में है। अगर लड़के वहाँ जा सकते हैं तो लड़कियों को भी परमिशन मिलनी चाहिए। ये हो सकता है कि अगर स्पेस कम है तो वो टाइमिंग को भी डिवाइड कर सकते हैं कि इस टाइम पर लड़के जाएं और इस टाइम पर लड़कियां जाएं। पूरी दुनिया में लाइब्रेरीज में लड़के लड़कियां नहीं जाते, वहाँ पे भी क्या 4 लड़के लड़की के पीछे आते हैं? सिर्फ अलीगढ़ में ऐसा क्यों? अग्रेसिव नेशन के लिए ये स्टेटमेंट अच्छी नहीं। सेफ्टी का इशू है तो सेफ्टी के लिए मीन्स देने चाहिए, बहुत सारे वेस्ट करने चाहिए जिससे लड़कियां सिक्योर फील करें। हमारा भी हक होना चाहिए लाइब्रेरी जाने का। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। जिसको धरती के भगवान की संज्ञा से नवाजा जाता है, उसे चिकित्सक ने शराब के नशे में धूल धोकर वार्ड में भर्ती बीमार महिला की बेटी को बदनीयती से इमरजेंसी रूम में ले जाने की कोशिश की। चिकित्सक के गलत इरादे को भांप युवती ने शोर मचाया और मामला कोतवाली तक पहुंच गया। फिलहाल मामले की जांच हो रही है। देखिए रिपोर्ट। जिला अस्पताल के वार्ड संख्या 3 में टाइफाइड से पीड़ित महिला भर्ती है। उसकी देखरेख करने के लिए उसके साथ उसकी बेटी भी वहां मौजूद है। डॉक्टर पर आरोप लगा कि रात करीब 12:30 बजे जिला अस्पताल में तैनात चिकित्सक डॉक्टर रविंद्र कुमार साहू नशे में वार्ड नंबर 3 में पहुंचे, जहां डॉक्टर ने महिला की नब्ज देखते हुए उसकी पुत्री से दवाओं के बारे में पूछा। साहू डॉक्टर आए नीचे से, उसके साथ एक लड़का सीलू था और पंकज था। तो उसने जगाया मम्मी को, क्या दिक्कत है? हमने के सर बुखार है, टाइफाइड की दवा दिखाओ। जब हमने दवा दिखाई कि गोली किसने दी है, कि ये फालतू क्यों है गोली, तो हमने के सर ले ली थी। जब दिक्कत होती है रात में तो खिला देते हैं कि चलो नीचे से आओ, तुमको इमरजेंसी में डॉक्टर अच्छी दवा दें चले। तो हम गए नीचे से डॉक्टर, तो ये गेट खोलो। जब हमने गेट नहीं खोला तो चलो अंदर चलो। जब अंदर नहीं गए तो पकड़ने चाहा तो हम भाग खड़े हुए। तो डॉक्टर रविंद्र कुमार साहू ने युवती पर भागने का आरोप जड़ दिया। मामले की भनक लगते ही जिला अस्पताल के चौकी से पुलिसकर्मी पहुंच गए और मामला कोतवाली की चौखट तक पहुंच गया, जिसकी जांच चल रही है। सियाराम, तुलाराम और उत्कर्ष 4 आदमी वहाँ से राउंड करके नीचे आ गए थे। हम लोग जैसे चाय पी रहे थे, चाय पीने के बाद तुरंत फिर भरभर मचा कि ऐसी बात हो रही है। तब हम लोग गए तो ये साहू वहाँ खड़ा था। अगर हम लोग न पहुँचते तो ये लड़की को जो मन चाहता तो करता। रविंद्र साहू डॉक्टर। कन्नौज से आशीष पाल की रिपोर्ट। कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू की 125वीं जयंती को भव्य बनाने की पूरी तैयारी कर ली है। वहीं कांग्रेस ने देश दुनिया के तमाम बड़े नेताओं को बुलाया है, लेकिन मोदी को न्योता नहीं गया, जो बीजेपी और कांग्रेस के बीच की कड़वाहट को साफ बयां कर रही है। देखिए रिपोर्ट। पंडित जवाहरलाल नेहरू की विरासत को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच जंग छिड़ गई है। प्रतीकों की राजनीति धीरे धीरे ऐसी कड़वाहट में बदलती जा रही है जिसमें राजनीति का सामान्य शिष्टाचार भी निभाया नहीं जा रहा, न सत्ता पक्ष की तरफ से न विपक्ष की ओर से। दरअसल कांग्रेस ने पंडित नेहरू की 125वीं जयंती को भव्य पैमाने पर मनाने की तैयारी कर ली है। इसमें देश दुनिया के तमाम बड़े नेताओं को बुलाया गया है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने पीएम मोदी को पर्यटक प्रधानमंत्री ही कह दिया। हमारे पर्यटक प्रधानमंत्री बाहर चले गए 10 दिन के लिए, तो इसलिए थोड़ा
है, हमको भी रोज बोलने दो। नेहरू का जन्मदिन 14 नवंबर को पड़ता है। 17 और 18 नवंबर को विज्ञान भवन में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होगी। कांग्रेस ने नेहरू इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के नाम से एक वेबसाइट भी लॉन्च की है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कुछ अन्य खबरें। पॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स। अगर इन खबरों पे है आपकी बारीक नजर, आपकी आवाज भी कर सकती है असर। बढ़ाएं अपनी आवाज का दायरा, बने आमने सामने न्यूज का हिस्सा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। लखनऊ स्थित प्राणी उद्यान में बाल दिवस की तैयारियां जोरों शोरों पर है। खास तौर पर यहां बच्चों के मनोरंजन की खूब तैयारियां की जा रही है। देखिए रिपोर्ट। लखनऊ प्राणी उद्यान में बाल दिवस मनाने की तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। हमसे बात करने पर प्राणी उद्यान के निदेशक अनुपम गुप्ता ने हमें बताया कि इस बार बाल दिवस को भव्य रूप में मनाने की तैयारियां की जा रही हैं। इस बार हमने बाल दिवस को लखनऊ प्राणी उद्यान में मनाने के लिए विशेष तरह के हमने इस बार इंतजाम किए हैं। नए हमने बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग चीज़ें रखी हैं और हमने यहाँ पर बच्चों के लिए टच एंड फील प्रोग्राम बड़ा है इम्पॉर्टेंट रखना चाह रहे हैं। और सेकेंडली कुछ हम लाइव एनिमल्स यहाँ पर उसको रखेंगे बच्चों को टच कराने के हिसाब से कि फील करें बच्चे कैसा होता है, क्या होता है। मान लो कोई पक्षी है उसको उन्होंने छू कर देखा या कोई ऐसा छोटा वन्य जीव है इसको उन्होंने देखा कि ये होता है, ऐसे होता है, फील करना, उसके साथ अटैचमेंट करना, और एक बड़ा रोमांचकारी चीज़ होती है। वो हमने बाल दिवस में इस बार यहाँ पर प्लान करी हुई रखा हुआ है। बच्चों के मनोरंजन के लिए चिल्ड्रन पार्क में कठपुतली शो और मिकी माउस द्वारा टॉफियां बंटवाने का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसके अलावा बच्चों के इंटरेस्ट के लिए और वाइल्ड लाइफ के प्रमोशन के लिए हमने कठपुतली शो रखा हुआ है और साथ ही हमारे जू में दिन भर मिकी माउस वो हमारा घूमता रहेगा, बच्चों को उनको टॉफियां बांटेगा। ये चीज़ हमने प्लान की। लखनऊ से आकांक्षा सक्सेना की रिपोर्ट। हरियाणा के पानीपत में लोग अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए तरस रहे हैं। सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था इतनी खराब है कि लंबी कतारों से गुजरने के बाद भी मुश्किल से डॉक्टरों से मिल पा रहे हैं। वहीं सस्ती दवाइयों के लिए तो भारी मशक्कत करनी पड़ रही है। देखिए रिपोर्ट। अच्छे स्वास्थ्य सुविधाएं हर प्रदेश की तरक्की सुनिश्चित करती है, लेकिन हरियाणा सरकार पर हमेशा से ही स्वास्थ्य विभाग की अनदेखी करने का आरोप लगता आया है। यहाँ की जनता ने बड़ी उम्मीदों के साथ भाजपा के हाथों में बागडोर सौंपी, ये सोचकर कि अब उनके अच्छे दिन आएंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल पा रहा। आज भी जनता उन्हीं दिक्कतों से आए दिन रूबरू होने को मजबूर है। आमतौर पर सरकारी अस्पतालों में सस्ते इलाज की आशा के साथ करीब मरीज पहुंचते हैं। करीबन 2 से 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद उनकी पर्ची कट पाती है। उसके बाद नंबर आता है डॉक्टर के पास जाने का। पहली बार तो कई घंटों तक चिकित्सक अपनी कुर्सी से ही नदारत रहते हैं। अगर मरीजों को डॉक्टर कुर्सी पर बैठा मिल जाए तो मरीज इसे अपनी अच्छी किस्मत मानते हैं। चिकित्सक जांच के बाद उसे दवाई इत्यादि लिखकर भेज देता है। सस्ती दवाइयां तो अंदर मिल जाती हैं, लेकिन कीमती दवाइयां बाहर से ही खरीदनी पड़ती है। मैं अपनी बीवी के साथ उसका एलर्जी की दवाई दिलवाने आया था। इन्होंने 3 दवाई दे दी है, बाकी 4 दवाइयां बोल रहा है कि मेडिकल स्टोर से बाहर से ले लो, हमारे पास उपलब्ध नहीं है। तो बताया कहाँ जाए? 6 गोली दे दी गई है और यहाँ पे लिखी हुई है 8-10 दवाइयाँ लिखी गई है और उन्होंने बोल दिया कि बाकी दवाई बाहर से ले लीजिए। या गरीब आदमी हम कैसी परेशानी का सामना कर रहे हैं। मैं कल आती ना तेरा ऑपरेशन कर दूँगा, तो ये यहाँ से धक्के दे के बाहर निकाल दिया। जनता को बड़ी उम्मीद थी कि सरकार बदली तो सामान्य अस्पताल की दशा भी सुधरेगी। जब इस बारे में हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज से बात की गई तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। मैं कुरुक्षेत्र में गया था चेक करने, वहाँ पर मैंने अनेकों मरीजों से पूछा कि आपने एक्सरे कहाँ से करवाया। उन्होंने बताया अस्पताल से। आपको यहाँ से दवाई मिलती है या नहीं मिलती है? उन्होंने कहा बिल्कुल मिलती है। मेरे पास एक भी केस कम से कम वहाँ पर कुरुक्षेत्र में ऐसा नहीं आया जिसने कहा हो कि हमें यहाँ से दवाई नहीं मिलती। बाकी हो सकता है कुछ जगहों पर हो। पानीपत से हमारे दर्शक पत्रकार की रिपोर्ट। हमीरपुर में जिला स्तर पर खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया, जहां छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। देखिए रिपोर्ट।
हमीरपुर जिले के राठ में 3 दिवसीय जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया, जिसमें जिले के 80 विद्यालय के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि पूर्व विधायक डॉक्टर अम्बेश कुमारी और विशिष्ट अतिथि राठ विधायक गयादीन अनुरागी के अध्यक्षता में किया गया। इस कार्यक्रम में एनसीसी के छात्र छात्राओं ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। राठ से धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।